इतिहास की दूसरी किताब अध्याय 26। यहूदा में उजिया का राज्य। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं की संग सो गया, तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। तब उजिया राज्य करने लगा। तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अहिक्ल्या था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब उसने जाकर फिलिस्तियों से युद्ध किया और गत, यबने और अशदोद की शहरपनाहें गिरा दी, और अशदोद के आसपास और फिलिस्तियों के बीच नगर बसाए। परमेश्वर ने फिलिस्तियों और गुर्बलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अमोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर अजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किया। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से होद खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती यूएल मुंशी और मासेया सरदार हन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो सूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,07,000 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। उजिया का घमंड और उसका दंड। परंतु जब सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। यह यहोवा के भवन में जाने न पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन ओमास के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने कहा वह कोढ़ी है।
उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। थैंक यू।